क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले मैंने आपको बोला मैं आपको एक फार्मूला जो है ना वो बताना चाह रहा हूँ। एक फार्मूला है हमारे पास इफ इंटीग्रेशन के अंदर इफ ए की पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इस तरह से अरेंजमेंट हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर एक्स इंटू ए ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स लिखा हो। इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला है e की पावर ax f ऑफ x प्लस c। ये इसकी जनरल इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप लिखते हैं बाय फार्मूला। मैं कोई इसकी एग्जांपल लेने लगा हूं। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है e की पावर ax अंदर लिखा हुआ है a sin ऑफ x प्लस sin ऑफ cos x dx। sin x का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, sin x का डेरिवेटिव है cos x और इस पावर का डेरिवेटिव इधर मौजूद होना चाहिए a sin ऑफ x। तो ये आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी a e की पावर ax sin ऑफ x d प्लस c। ये इसका जो है ना बेटे वो फार्मूला है। कोई और एग्जांपल नहीं, मैं इजी एग्जांपल कर लेता हूं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर लेता हूं। लिखा हुआ है e की पावर x, इधर लिखा हुआ है log ऑफ x प्लस 1 ओवर x d ऑफ x। e की पावर x बाहर हो, अगर उसकी पावर में कुछ नंबर है तो वो यहाँ पे होना चाहिए फंक्शन के साथ, डेरिवेटिव के साथ ही फंक्शन के साथ। अगर वो पावर के साथ नंबर जो पावर में वो फंक्शन के साथ लिखा है तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी e की पावर x log ऑफ x प्लस c। ये मैंने आपको फार्मूला एक्सप्लेन किया बेटा, आई एम रिपीटिंग। अगर बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e की पावर x लिखा हुआ है, अंदर एक फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, आपने उसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखनी है e की पावर x वो फंक्शन प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने लगे हैं एस नंबर का। हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर जो 1 है हमने कर लिया, लेकिन उसमें लिखा गया है e की पावर x 1 ओवर x प्लस log ऑफ x dx। अगर बेटा देखिए, अगर हम फार्मूला आपने डेरिवेटिव चूंकि 7-8 एक्सरसाइज से रिलेटेड आपने किए हैं, अगर आप गौर करें तो log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x मौजूद है फंक्शन के अंदर, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर है, यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे e की पावर log x प्लस 1 ओवर x d ऑफ x। अभी जो मैंने आपको एक फार्मूला बताया है, अगर किसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव प्लस हो जाए, मल्टीप्लाई वाला फार्मूला ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर किसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव प्लस हो जाए तो हम वहां पे क्या करते हैं, अगर बाय एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसकी इंटीग्रेशन लिखते हैं e की पावर x log ऑफ x प्लस c। मैं बताने लगा था, मैं इसका थोड़ा सा प्रूफ भी बता दूंगा कि इसका प्रूफ अगर हमने करना है वो कैसे e की पावर x log ऑफ x प्लस 1 ओवर x d ऑफ x। e की पावर x को log x के साथ मल्टीप्लाई करें, इसकी इंटीग्रेशन अलग देख लें। e की पावर x को 1 ओवर x के साथ मल्टीप्लाई करें, इसकी इंटीग्रेशन हम अलग आएगी। जरा इसको समझिएगा, मैं इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पुलिया लगा देगा बेटा। मैंने सिर्फ सिंपल एक काम किया, e की पावर x को log x के साथ अलग लिखा है, e की पावर x को 1 ओवर x के साथ अलग लिखा है और इंटीग्रेशन भी हमने दोनों की जो है वो सेपरेट कर दी है। अब इसके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए एज यू नो कि log x को हमेशा हमने फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करना है। हमने लिखना है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log x एज इट इज। e की पावर x की इंटीग्रेशन होती है e की पावर x माइनस e की पावर x फिर एज इट इज, यानी इसकी इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर x। इसको कुछ नहीं कहेंगे, एज इट इज लिखा रहने दें 1 ओवर x d ऑफ x, ये इसके साथ भी d ऑफ x। ये बेटा इसे कैंसिल हो जाएगा, सेम था। यही मैं आपको लिखा था log ऑफ x प्लस c, यही मैंने इसे इंटीग्रेशन का आंसर लिखा। ये दोनों मेथड ठीक है। बाद ऑप्शंस देते हैं कि आपको ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे भी ठीक है। अगर आप इस तरह से करें तो बेहतर है आप log ऑफ x का साथ डेरिवेटिव मेंशन कर दें कि log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x है। दोनों क्वेश्चंस के पूरे मार्क्स लिखने चाहिए, क्योंकि ये मिलने चाहिए कि आपकी बुक के अंदर ये फार्मूला डिफाइन है, ये वाला जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आप उस फार्मूले से नहीं भी करते, ये मैंने आपको एग्जांपल दी है, इस तरीके से आपको एक और क्वेश्चन करवाने लगा शुरू वाला। इसका सेकंड जो पार्ट है e की पावर x cos ऑफ x प्लस sin x। इस बात का खास ध्यान रखना है, जो पावर है, पावर का जो e की पावर जो भी लिखी होगी उसका कोएफिशिएंट आपका फंक्शन के साथ मौजूद होना चाहिए। अगर आप यहां पे गौर करें, e की पावर x cos x प्लस sin x लिखा हुआ है, यहां पे कुछ भी नहीं है, यानी cos का डेरिवेटिव लेकिन माइनस साइन होता है। ये तरतीब ठीक नहीं है, यानी cos का डेरिवेटिव जो है ना वो
माइनस साइन होता है, ये तरतीब यहाँ पर ठीक नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे e की पावर x साइन ऑफ x, इसको सही अरेंज करके लिखेंगे। देखिए अभी फार्मूला हमारा बन रहा है, साइन x का डेरिवेटिव आगे ऐड हो रहा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x साइन x। बस सिंपल ये इसका आंसर है। लेकिन जो मैंने आपको अभी तरीकेकार बताया कि अगर इसका प्रूफ करना पड़ जाए कि ये कैसे है, ये इसको हम कैसे लिखेंगे बेटे, e की पावर x को sin x के साथ हमने अलग मल्टीप्लाई, e की पावर x को cos x के साथ हमने अलग मल्टीप्लाई करनी है। अभी इंटीग्रेशन एक अकेले फंक्शन की है। अब अलग अलग लिखिए, e की पावर x sin x की इंटीग्रेशन हम करेंगे अलग, फिर e की पावर x cos x की इंटीग्रेशन हम करेंगे बेटे अलग। इसकी इंटीग्रेशन पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को कुलिया लगाने लगे। बाय पार्ट्स का कुलिया क्या है, फंक्शन एज इट इज, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos ऑफ x प्लस माइनस cos ऑफ x प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर x d ऑफ x प्लस e की पावर x cos ऑफ x dx, ये आ गया माइनस e की पावर x cos x, ये आ जाएगा माइनस e की पावर x cos ऑफ x। इस क्वेश्चन में आपको एक और चीज सिखाना मकसद थी, वो भी आपको समझ आ जाएगी। ये इससे कैंसिल, ये एक माइनस का, ये प्लस का, इसका आंसर आया माइनस e की पावर x प्लस cos x c। लेकिन मेरा जो आंसर मैं वैसे आपको निकाल के दे रहा था, यहाँ पे लिखा था साइन का डेरिवेटिव cos x है, आप इसको लिखेंगे e की पावर x sin x। लेकिन बेटे अगर हम क्वेश्चन पे गौर करें, अगर हम सपोज करें कि cos का डेरिवेटिव माइनस आ जाए तो माइनस cos का डेरिवेटिव तो आगे मौजूद है ना, वैसे भी तो लिख सकते हैं, यानी वो भी तरीकेकार ठीक है। लेकिन बेटर ये है कि जो मैंने आपको फार्मूला सिखाया है आप उसी तरीके से इसको करना चाहें तो वो बेहतर है। जो फार्मूला मैंने आपको सिखाया है, फार्मूला बेटे क्या बताया मैंने आपको कि सिंपल एक फंक्शन प्लस उसका अगर डेरिवेटिव आपके पास पहले मौजूद है तो आपने उस पर फार्मूला लगा देना है e की पावर x sin x प्लस c। ये मैंने आपको इसका प्रूफ बताया। आई होप सो कि अब इसका पार्ट नंबर 3 जो है हम करते हैं, आई होप सो कि आपको समझ आ गई। पार्ट नंबर 3 जो है हम करते हैं e की पावर ax a secant इनवर्स x प्लस 1 ओवर अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। कोई ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप साथ बस मेंशन कर दीजिएगा कि d ऑफ dx एज d ऑफ dx ऑफ secant इनवर्स x is equal to 1 over x into x square minus 1 under root। as you all know डेरिवेटिव में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हमने डेरिवेटिव पढ़े थे, तो आपने ये फार्मूला एक पढ़ा था कि सेकंड इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 over x अंडर रूट बल्कि x मॉड था x स्क्वायर माइनस 1 x मॉड का मतलब सिर्फ यही था कि अगर नेगेटिव वैल्यू भी आती तो हमने इसको पॉजिटिव करके लिखना है। तो बेटा सिंपली हम इसको लिखेंगे। ये बात मैं आपको कह रहा था बार बार कि ये जो है यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, तो मौजूद है e की पावर ax, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, फंक्शन आगे a भी नहीं आएगा साथ, सेकंड इनवर्स x प्लस c, बस इतना ही इसका आंसर है। मैं रिपीट करता हूं, जो आंसर हमने लिखना है, आंसर के अंदर ये e की पावर ax पूरा, लेकिन जो फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है पावर वाला, वो हमने यहाँ पे नहीं लिखना। सेकंड इनवर्स x प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। आगे इसका 4, 5 और 6 वाला पार्ट जो है हमने करना है स्मार्ट सिलेबस में जो है, इसका स्क्रीनशॉट लेने लेनी, फिर मैं इसको रेज करने लगा हूँ। तो कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। अच्छा 4 वाला पार्ट है, अभी हमने करना जो है पार्ट नंबर 4 है e की पावर 3x 3 sin of x minus cos of x over sin square x d of x। अभी तक जो हमने इस क्वेश्चन के अंदर फार्मूला यूज किया है, उस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास e की पावर यानी e की पावर x होना चाहिए, अंदर एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव प्लस हो रहा होना चाहिए। यहाँ पर तो फंक्शन जी मल्टीप्ल लिखे हुए हैं,
तरीकेकार क्या बनाएंगे हम, e की पावर 3x हम इसे लिखेंगे 3 sin ऑफ x ओवर sin स्क्वायर x अलहदा ओवर में और cos के ओवर में sin स्क्वायर x जो है हम सेपरेट लिखेंगे। याद रखिएगा e की पावर 3x, एक sin से कैंसिल, 3 ओवर sin x प्लस इसको लिखेंगे cos x ओवर sin x को 2 दफा लिख लेंगे। इसकी लॉजिक आगे इसको जो हम लिखने लगे हैं e की पावर 3x, ये बेटा जो 3 है ये कोसिकेंट का उल्टी है, ये बनेगा 3 कोसिकेंट x 1 ओवर sin इज इक्वल टू कोसिकेंट x होता है, इसको कोसिकेंट की। ये जो cos ओवर sin है ये हो जाएगा cot x और ये sin जो है ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा कोसिकेंट x। अब अगर आप देखें कोसिकेंट x का डेरिवेटिव होता है माइनस cot x कोसिकेंट x। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे इस बात को इंटीग्रेशन करने के बाद कि एज d ऑफ dx ऑफ कोसिकेंट x इज इक्वल टू होता है माइनस cot x कोसिकेंट x। उससे भी बेहतर हो जाए कि आप फार्मूला के साथ मेंशन कर दें कि e की पावर ax इनटू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x, इसकी इंटीग्रेशन होती है e की पावर ax f of x। बेहतर ये है कि हम ये दोनों चीजें साथ मेंशन करें ताकि मार्क्स काटने की कोई वजह ना रहे। ये आ जाएगा e की पावर 3x, ये बेटा फंक्शन आ गया, इसका डेरिवेटिव मौजूद हम इसे लिखेंगे कोसेकेंट x प्लस c, ये क्वेश्चन लिखा। अभी बेटा इसका पार्ट नंबर जो 5 है वो आप खुद ट्राई करिएगा। e की पावर 2x इंटीग्रेशन e की पावर 2x आगे 2 cos x प्लस माइनस sin x, यानी 2 cos x को पहले मेंशन कर लीजिएगा माइनस sin, यानी 2 जो है वो e की पावर 2x वाला आ जाएगा और वो cos का डेरिवेटिव आगे माइनस sin भी मौजूद होगा। अभी जो हम पार्ट नंबर करते हैं 6, पार्ट नंबर 6 आप करते हैं x e की पावर x ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर। ये यूनिक क्वेश्चन है जरा, लेकिन करना चूंकि इस क्वेश्चन में आ रहा है होप्स के इसी मेथड से जो है ना वो हमारा हो जाएगा। उसके लिए हमने क्या करना है बेटे, कोशिश करके e की पावर x को पहले सेपरेट लिखे ना, ये x कोशिश करके ऊपर नीचे फंक्शन कुछ सेम बनाने की कोशिश करें। कैसे कर सकते हैं, ऊपर 1 प्लस भी करें, ऊपर 1 माइनस भी करें। जो प्लस किया ना हमने 1 प्लस x सेम आ गया, e की पावर x को तो रखेंगे सेपरेट। 1 प्लस x के ओवर में 1 प्लस x का स्क्वायर एज इट इज और माइनस 1 के ओवर में 1 प्लस x का स्क्वायर एज इट इज। इसके करने से हमें क्या फायदा होगा, e की पावर x 1 प्लस x एक पावर कैंसिल हो जाएगी, इधर आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस x माइनस 1 ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर d ऑफ x। अब इसका जरा डेरिवेटिव लेके देखिए इस फंक्शन का, d ऑफ dx ऑफ 1 ओवर 1 प्लस x, यानी 1 प्लस x की पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव, d ऑफ dx ऑफ 1 प्लस x की पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, माइनस यानी पावर पहले, पावर में से हम a करेंगे माइनस माइनस की हो जाएगा माइनस 1 ओवर माइनस पावर ओवर में हो जाएगी प्लस माइनस 1 ओवर 1 प्लस x की। यानी ये जो फंक्शन है इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है और मैंने बोला कि ये भी आगे इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये फार्मूला आगे मेंशन कर दे। इसका आ जाएगा e की पावर x इनटू 1 ओवर 1 प्लस x प्लस c, ये हमारा जो क्वेश्चन आ जाएगा। ये बेटा हमारे 3.4 जो कंप्लीट हो गई है।